हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे इस सूट की सिलाई करना। तो ये जो वाला जो सूट है ये मैंने शॉल से कट किया है और इसकी कटिंग की वीडियो पहले ही अपलोड है। अगर जो आप लोगों ने इसकी कटिंग नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इसकी कटिंग करना भी सीख सकते हैं। आज मैं आपको इसकी सिलाई करना बताऊँगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा जो फ्रंट पार्ट था उसको मैंने ले लिया है यहाँ पे, और इसका जो नेक है वो हम कॉलर नेक बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमने नेक भी कट करके ले लिया है और मैं आपको बता देती हूँ कि इसको मैंने किस तरह से कट किया है। यहाँ पे इसकी जो हमने डीपनेस रखी थी वो रखी थी 3 इंच और ब्रॉडनेस हमने ली है 2.5 इंच। इस तरह से हमने इसको कट किया है। और अब इसके बाद यहाँ पे एक निशान लगाएंगे नीचे की साइड में हम 5 इंच पे। तो इस तरह से हमने ये 5 इंच पे निशान लगाया और इस निशान को हमें यहीं से ऐसे सीधा करना है। यहाँ पे इस तरह से हम चॉक से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा ये सेंटर जो है वो निकल आएगा। और इसके बाद इसको हम खोल के सीधा कर लेंगे और इसको हमें उल्टी साइड में रखना है। तो ये जो हमारा साइड है ये उल्टी साइड है। और इसके बाद ये देखिए ये हमने स्ट्रिप कट कर ली है और इसको हमने लंबाई में 1.5 इंच ज़्यादा लिया है, यानी कि 6.5 इंच इसकी लंबाई है और 3 इंच चौड़ाई है। और इसके बाद इसको हमें नीचे की साइड में इस तरह से रखना है। और जो हमने यहाँ पे सेंटर में लाइन ड्रॉ करी थी इसी लाइन से हमें यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा देनी है। बीच में थोड़ा सा गैप देते हुए यहाँ पे सिलाई लगाना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगाई और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे इसमें बीच में गैप दिया है यहीं से हमें इसको कट कर लेना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो कट है ये हमारा सिलाई के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट किया और अब इसको हमें सीधी साइड से उल्टी साइड में इसको इस तरह से पलट देना है और इसके ऊपर हमें एक दाब की सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेना है। तो यहाँ से हम इसमें दाब की सिलाई देखो लगा के इसको रेडी कर लिया। और अब इसके बाद अंदर का जो ये मार्जिन है इसको भी हम एक बार और फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हमें एक सिलाई और लगा के इसको इस तरह से बना के रेडी कर लेना है। तो ये देखिए इसको हमने बना के इस तरह से रेडी कर लिया है। और यहाँ पे हमारे आ जाएंगे हुक और ऊपर का जो साइड है यहाँ पे हम कॉलर लगा लेंगे। और अब इसके बाद इसके हमें शोल्डर जोड़ने हैं तो इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। और जो हमारा बैक पार्ट है उसको हमने इस तरह से ले लिया है और जो सीधे साइड है उनको मैंने अंदर की साइड रखा हुआ है और इस तरह से रख के इसके हमें दोनों शोल्डर ज्वाइंट कर लेने हैं। तो यहाँ पे हम दोनों शोल्डर भी ज्वाइंट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम कटिंग करते वक्त जो शोल्डर डाउन करते हैं उसको मैंने डाउन नहीं किया था। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा डाउन करके यहाँ पे सिलाई ही लगा लेती हूँ। और अब इसके बाद हमें इसकी आस्तीन बना के रेडी करना है। तो इसके लिए हमने आस्तीन ले लिया है और जो साइड से हमने बॉर्डर निकाल के कट किया था अब उसको भी हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम बॉर्डर को लेंगे और यहाँ पे हमें ऐसे रखना है और इसके ऊपर हम पहले सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसको हम इस तरह से सीधा करके इसके ऊपर भी हमें दाब की सिलाई लगा लेनी है ताकि ये जो इसकी फिनिशिंग है बहुत अच्छी आ जाए। तो इस तरह से हमने इसको बना के रेडी किया। ऐसे ही हमने ये दूसरी आस्तीन को भी बना लिया है, ये देखिए। और इन आस्तीनों में हमने गहराई भी कट करके ले लिया है और अब इसके बाद हमें इनको जॉइंट करना है। तो आस्तीन की जो गहराई होती है वो हमें रखनी है आगे की साइड में और यहाँ पे हम आस्तीन के सेंटर में एक कट लगा लेंगे और इस तरह से हमें शोल्डर से मिलाते हुए इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ पे हमने सेंटर से ही सिलाई लगाना शुरू किया है। इस तरह से हमने एक साइड में लगाया, अब दूसरी साइड हम इसको पलट लेंगे और दूसरी साइड भी हम ऐसे ही यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए ऐसे हमने दूसरी साइड में भी पलट के रखा और यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इस आस्तीन को जोड़ के लिया है। इसी तरह से जो हमारी दूसरी आस्तीन है उसको भी हमें ऐसे ही जोड़ के ले लेना है। जब हम सेंटर से सिलाई लगाते हैं तो जो हमारी आस्तीन है वो एकदम परफेक्ट जुड़ के रेडी होती है। तो ऐसे ही हम दूसरी साइड वाली भी आस्तीन को जोड़ के ले लेते हैं। तो ये देखिए हमने दोनों आस्तीनों को भी जोड़ के ले लिया है और ये जो सूट है हमारा इसको मैंने अभी उल्टी साइड में ही रखा है। और अब यहाँ पे हम इसकी जो फिटिंग है वो करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसको बनाना है पॉकेट वाला। तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हमें किस तरह से सिलाई लगानी है।
तो यहाँ पे देखिए जो हिप साइज़ की फिटिंग का निशान है वहाँ से हमें एक निशान लगाना है 2 इंच ऊपर। तो इस तरह से हमने 2 इंच ऊपर निशान लगाया, इतने में हमें सिलाई लगानी है। और इसके बाद हम यहाँ से एक निशान और लगा लेंगे 5 इंच पे इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो हम 5 इंच का हमने ये गैप दिया है, इसमें हमें सिलाई नहीं लगानी है। यहाँ पे हम लगाएंगे पॉकेट और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे जो हमने नीचे ये निशान लगाया है 2 इंच का, वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा के इसको रेडी करते हैं। तो यहाँ से हम देखिए आर्म होल को मिलाते हुए ही हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, इससे जो फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आती है। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक सिलाई लगाई, इसके बाद इसको हम निकाल देंगे। और यहाँ पे नीचे की साइड जो हमने 2 इंच पे निशान लगाया था, यहाँ पे भी हमें इतने में सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगाया है। और यहाँ पे देखिए ये पॉकेट का जो गैप है ये हमारा निकल गया है। आप चाहें तो पूरे में सिलाई लगा के बाद में भी 5 इंच तक खोल के गैप दे सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम इसके आस्तीन को भी सिल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी मैंने आस्तीन की फिटिंग का निशान लगा लिया है। तो अब यहाँ से हमें इस पे सिलाई लगाना शुरू करना है और नीचे तक हम सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमने देखिए इसको सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। और इसी तरह से हम दूसरे साइड को भी सिल के रेडी करेंगे। और हमें जो पॉकेट लगानी है वो एक ही साइड लगानी है। तो दूसरे साइड हम जो पॉकेट के लिए गैप दिया है उसको हम नहीं देंगे, इसमें हमें पूरे में सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेना है। तो ये देखिए दूसरा साइड भी हमने सिल के रेडी कर लिया है। और अब इसके बाद यहाँ पे हम इसमें बनाएंगे साइड स्लिट्स। तो इसको हम इस तरह से मोड़ के ऐसे हम रखेंगे और यहाँ पे हमें साइड स्लिट्स बनानी है। तो ये देखिए ये जो हमने निशान लगाया था फिटिंग का, यहीं से ही हमें इसको फोल्ड करके यहाँ पे साइड स्लिट्स बना लेनी है। तो ये देखिए इसको इस तरह से पहले फोल्ड करेंगे, इसके बाद हम एक बार फिर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगाते हुए जब हमें हिप्स के कॉर्नर पे आना है तो यहाँ पे हम इस तरह से फुट को उठाएंगे और यहाँ पे हमें ऐसे घुमाना है। और जो हमारे दूसरे साइड की साइड स्लिट्स है इसको भी हम ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे बराबर से और वहाँ तक हम दूसरे साइड तक सीधी सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और इसके बाद हम फिर से फुट को उठा के ऐसे हम दूसरी साइड में घुमा लेंगे। तो इस तरह से हमें इस पे सिलाई लगाना है। और अब हम दूसरे साइड भी इसी तरह से सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने साइड स्लिट बना लिया है। और नीचे की साइड हमें नहीं बनाना है क्योंकि ये जो धागे लटकते हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं, तो इनको हम लटकने ही देंगे। और इसके बाद यहाँ पे ये देखिए ये पॉकेट का भी गैप निकल आया है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे पॉकेट और नीचे की साइड भी देखिए हमने ये सिलाई लगा ली थी। और इसके बाद यहाँ पे हमें लगानी है कॉलर। तो यहाँ पे इसको हमें गोलाई में नाप के जितना भी आता है उसी हिसाब से कॉलर को कट करके यहाँ पे लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसमें कॉलर लगाना नहीं बताया है। अगर जो आपको कॉलर लगाना सीखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके इसको लगाना भी सीख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कॉलर लगा के भी रेडी कर लिया है। जो साइड से बॉर्डर निकला हुआ था उसी से मैंने कॉलर लगाई है। तो आप देख सकते हैं इसका लुक कितना अच्छा आया है। और यहाँ पे हम लगा लेंगे हुक, ये देखिए इस तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं कि पुरानी शॉल से भी कितना सुंदर सा सूट बन के रेडी हो सकता है। तो अगर जो आपके पास भी पुरानी शॉल पड़ी हुई है तो इससे सूट ज़रूर बनाइएगा और मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो सूट है ये आपको कैसा लगा। और अब हमें लगाना है यहाँ पे पॉकेट। तो पॉकेट जो लगाना बताया है मैंने वो यहाँ पे नहीं बताया है, उसकी वीडियो मैंने अलग से अपलोड करी है ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। और अगर जो आपको सीखना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पॉकेट लगाना भी सीख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।